नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं तहसील भैड़ी क्षेत्र के गांव शेरगढ़ में और हमारे साथ में मछली पालक हैं श्री राजकुमार कश्यप जी हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे मछली पालन को लेकर कि किस तरीक़ा से ये मछली पालन करते हैं और मछली पालन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं और इस समय मछली का क्या रेट चल रहा है। पहले तो आपका स्वागत है मेरे साथ में कश्यप जी। धन्यवाद। जानकारी लेना चाहेंगे मछली पालन आप कितने समय से कर रहे हैं? मेरा लगभग 7-8 साल हो गया मुझे मछली पालते हुए। जी जी। तो कितने बीघा में तालाब है ये 100 बीघे का तालाब है। ये हमारे समाज का है जी। हाँ, तो मतलब सभी समाज के लोगों का है, तो उससे मतलब ठेके पे लेके हमने। ये गंदा तालाब था, ये 25-30 साल पुराना तालाब, ये गंदा पड़ा था, बिल्कुल बंजर था बिल्कुल जी। तो ऐसे ठेके पे लेकर तुम उपजाऊ ज़मीन करिए, फिर हमने तो लोग 6-7 साल हो गए थे जी। मतलब 100 बीघा में तालाब है जी। तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी की आप मछली पाल रहे हैं? इसमें रोहू है, कॉमन है, नैनी है, कतला है, गिलासकार है और सिल्वर है जी। तो इसमें आप मछली पालन करते समय कौन कौन सी मान लो दवाई डालते हैं जिनसे कि मछली बीमारी ना लगे, मछली ठीक ठाक रहे? देखिए, ये तो मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से और मौसम के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे अगर गर्मी है तो उसमें मान के चलो ये ऑक्सीजन की कमी आती है हमारे पास, तो मनोहर मेडिकल है तो हम वहाँ से दवाई लाते हैं। वहाँ से आती है रिजलाइट की गोलियाँ। अच्छा, रिजलाइट तो वो ऑक्सीजन पूरा करती हैं और तुरंत काम करती हैं जी। उसके बाद जो भी सब वो पूरा नहीं कर पाती तो हमें पानी भी चलाना पड़ता है। अच्छा, पानी भी चलाना पड़ता है। और सर्दी के मौसम में मतलब फिर भी मछली को बीमारी जब होती है सर्दी के मौसम में, ठंड जब ज़्यादा होती है तो उस समय वो होती है, क्या नाम है, ऑटोमैक्स वगैरह है, वो क्या नाम है, रिच लाइफ, वो क्या वो बोलते हैं जी। ध्यान नहीं आ रहा है। कोई दवाई है बता रहे थे आप? वो है, वो लगानी पड़ती है हमें। अच्छा, ठंड के मौसम में। हाँ, तो इसमें सर्दी और गर्मी में भी अंतर रहता है? हाँ, अंतर रहता है, पानी का अंतर रहता है। मतलब जैसे सर्दी में पानी गर्म रहता है जी। और मौसम ठंडा जब होता है तो पानी ठंडा होता है। तो इसके अलावा कोई इनके लिए चारा भी आप डालते हैं? हाँ, चारा जैसे कि पॉलिश हुई जी, खल हुई है ना। जैसे गर्मी है तो हम थोड़ा बहुत पॉलिश का इस्तेमाल कर लेते हैं, चावल की किनकी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सर्दी है तो थोड़ा बहुत खल का इस्तेमाल कर लेते हैं। खल जैसे होती है तो तेल की लाग होती है, उसमें तो मछली को थोड़ी पौष्टिक भी रहती है वो और बढ़वादी से देती है। अच्छा राजकुमार जी, जानकारी और लेना चाहेंगे वजन बढ़ाने के लिए आप कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं? वजन बढ़ाने के लिए तो खैर जब तक मछली स्वस्थ रहेगी हमारी तो वजन तो ऑलरेडी अपने आप ही बढ़ता रहेगा। हाँ, वजन बढ़ाने की तो कोई दवाई नहीं आती। हाँ, उससे तो कुछ वो नहीं है भाई। मछली हम स्वस्थ रखते हैं, पानी का हमें जानकारी होती है, उस हिसाब से हम समय से पहले दवा लगाते रहते हैं। मछली हमारी अगर बीमार नहीं होगी, स्वस्थ रहेगी तो वजन तो अपने आप बढ़ता रहेगा। तो इस समय मछली का क्या रेट चल रहा है? अलग अलग जो मछली आप वैरायटी की पाल रहे हैं, क्या रेट चल रहा है? मछली जैसे रोहू है 140 रुपये है, कॉमन है 140 रुपये है, ग्लासकार है 140 रुपये है और आपकी नैनी है, सिल्वर है, वो आपकी 100 रुपये 110 रुपये। अच्छा, तो मुनाफा होता है आपके लिए? हाँ, खेती है, मुनाफा होता है। मान लो 70% लागत आती है तो 30% बचता भी है। कर रहे हैं रोजगार, जैसे परिवार का पालन पोषण सही तरीका से बढ़िया होता रहता है। क्योंकि आपके पीछे और भी काम कर रहे हैं, मजदूर टाइप जो है काम कर रहे हैं, उनकी भी आप निकालते हैं? वो सब इसी में निकलता है। 70% लागत आती है, 30% हमें मिलता है। और भी जो मछली पालक हैं उनके लिए आप थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीक़ा से मछली पालन करें जिससे कि उन्हें मुनाफा? मछली पालन का यही है, सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अगर तालाब की देखभाल वो सही तरह से कर सकते हैं तो मछली पालन करा अच्छी बात है जी। अब ये तो है नहीं कि मान लो मछली छोड़ दी और छोड़ने के बाद में उसमें ना तो चारा दे रहे हैं, ना उसका कोई ध्यान रख रहे हैं, ना उन्हें ज्ञान है सीजन के हिसाब से पानी का क्या है कि किस हिसाब से पानी रहता है जी, किस टाइम में कैसी मछली होती है, क्या बीमारी लगती है। तो इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है समय के अनुकूल। शुरुआत में मुझे ही बहुत परेशानी आई थी, 2 बार मेरी मछली मर गई थी, मुझे माइनस में गए थे, नुकसान हुआ था है ना। फिर मैं RBI गया, डॉक्टर साहब से मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो आए भी, उन्होंने जानकारी दी, फिर उन्होंने मुझे समझाया, तब जाकर मुझे पता लगा। तब मतलब 6 साल से मुझे कोई नुकसान नहीं। इसकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जानकारी इसकी होना बहुत ज़रूरी है।